सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। संधि पढ़ते वक्त आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि किस प्रकार संधि की जाती है और किस प्रकार संधि विच्छेद की जाती है। यहाँ जैसे आप देखोगे ना, यहाँ आप जैसे देखोगे ना तो संधि के एक प्रकार है। ये संधि यानी शब्द जब साथ में लिखते हैं, जोड़ते हैं, तब उसको संधि कहते हैं। लेकिन संधि जो होती है दूसरी, वो होती है विच्छेद। विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। क्या करना? अलग करना। किसे अलग करना? तो वो वर्ण जो साथ में लिखे हैं, उन वर्णों से बने वो शब्द जिसे लिखे हुए शब्द को अलग करना है, प्लस यानी जमा का साइन लगाते हुए, निशान लगाते हुए हमें उसका विच्छेद करना रहता है, अलग करना रहता है। तो संधि यानी क्या? तो संधि यानी एक प्रकार का जुड़ाव, जोड़ना। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हमारे इस टॉपिक के अंदर। हमारे देश में प्रतिवर्ष दशहरे के अवसर पर रामलीला नाटक मंच होता है। इस नाटक में राम के सभी अवतारों को प्रस्तुत किया जाता है। राम के अवतार को रामा अवतार भी कहते हैं। चलो आइए देखें। जब राम शब्द के साथ अवतार शब्द को जोड़ा जाता है, तब पहले शब्द का अंतिम वर्ण, अंतिम यानी लास्ट वर्ण, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर संधि का निर्माण करता है। किस प्रकार? आइए समझे। रामा अवतार शब्द बना राम जमा अवतार, जोड़कर बना है। अंतिम वर्ण, पहला वर्ण समझो, जैसे कि रा म, तो म क्या है? अ है। ठीक है, इसको ही लेना है हमें। प्लस यानी जमा अवतार, र, इसको लेना है। कलर बदल लूँ ताकि पता चले। देखो, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो ये पहला शब्द है, उसका अंतिम वर्ण म है, अंतिम यानी लास्ट, प्लस दूसरे शब्द का पहला वर्ण, तो ये दूसरा शब्द, उसका पहला वर्ण क्या है? अ, तो ये भी हुआ अ। तो हमारा टेबल का सूत्र क्या होगा? अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। समझे? आइए समझाओ। राम शब्द रामा अवतार को जोड़कर बना है। राम जमा अवतार अ, आ इज इक्वल टू आ बन जाता है। अ आ इज इक्वल टू आ जमा अ इज इक्वल टू आ जमा आ इज इक्वल टू आ। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ राम का अंतिम वर्ण अ तथा अवतार का अंतिम वर्ण अ मिलकर बना आ। जैसे मैंने आगे बताया था, अ जमा अ बराबर आ। ये टेबल, ये सूत्र हमें मिलना चाहिए। जैसे मैथ्स में आप सूत्र याद रखते हो, आपका फॉर्मूला जो भी रहता है वो आप याद रखते हो, उस तरीके से। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन होगी वो कुछ इस प्रकार होगी कि दो वर्णों के मेल से उसके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आता है, उसे संधि कहते हैं। दो वर्ण मिल गए, दो वर्णों के मेल से उसके मूल रूप का, मूल रूप यानी मेन शब्द का, उसमें परिवर्तन आया, उसका परिवर्तन कहो, विकार कहो, उसे संधि कहते हैं।
संधि के बाद एक सार्थक शब्द बनता है। संधि सदैव दो वर्णों के बीच होती है, इसके लिए दो वर्णों का आपस पास पास आया जाता है। जैसे कार्य जमा आलय कार्यालय, देव जमा ऋषि देवर्षि। देवर्षि और कार्यालय किस तरीके से प्रयुक्त हुआ उसकी जानकारी मैं आपको यहाँ पे दूंगी। जैसे कि हमने बात की वर्णों की, ठीक है, तो यहाँ पे हमें वर्ण विचार और उच्चारण को भूलना नहीं है। यहाँ पे हमें स्वर व्यंजन, उनकी मात्राओं को, हलंत लगे हुए शब्दों को, दिग्ध शब्दों को या तो फिर संयुक्त शब्दों को, पंचम वर्ण के पहले वर्ण को, पंचम वर्ण के पांचवें वर्ण को, तीसरे वर्ण को याद रखते हुए हमें यहाँ पे आगे बढ़ना है। जैसे कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि का अर्थ है मिलना, यानी दो शब्दों का मिलना। लेकिन विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। विच्छेद क्या होता है? अलग करना। किसे अलग करना? वर्णों को, वर्ण से बने शब्दों को अलग करना। दो वर्णों के मेल से बने हुए नए पहले जैसे स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे विद्यालय दिया, आपको विद्यालय शब्द दिया, ठीक है, अब आपको इसको अलग करना है, तो आप क्या करोगे? विद्या जमा आलय। क्या करोगे? विद्या जमा आलय। नीला आकाश, तो नीला जमा आकाश। आकाश में नीला जमा आकाश। ओके ओके। नीचे संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि किसे कहते हैं? और विसर्ग संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि की बात करें तो अ से लेकर अह तक, ठीक है। व्यंजन संधि की बात करें क से लेकर श्र तक, सॉरी। विसर्ग की बात करें तो पुनः, अतः, यानी अह का रूप जो होता है वो संधि का रूप बन जाता है, उसे कहते हैं विसर्ग संधि। देखो, उन्हीं संधियों के आधार पर आपको यहाँ पे उन्होंने बताया है कि स्वर संधि का अर्थ है स्वरों का मेल। दो स्वरों के मेल से हुए परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि देव जमा आलय देवालय, अ जमा आ, भानु जमा उदय भानुदय, उ जमा बड़ाऊ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कि पहले उदाहरण में देव जमा अ एवं आलय जमा में आ मिलकर आ में बदल जाता है। दूसरे उदाहरण में ऊ तथा ऊ बनकर बड़ा ऊ बन जाता है। हमेशा दीर्घ शब्दों का ही हमें लेना है। दीर्घ और ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं एक बार समझा देती हूँ। वापस जाते हैं वर्ण विचार में। अ, ई, उ, री, ये जो है वो ह्रस्व स्वर है। और हमें दीर्घ स्वर में देखना है तो बड़ी ई, बड़ाऊ, बड़ाऊ, ठीक है। ए, आई, ओ, ये जब होते हैं ना वो प्रयुक्त होते हैं दीर्घ संधि के अंदर और हमेशा बड़ा ही आता है। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। जैसे कि हम बात करें तो दिग्ध संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि ने अयादि संधि, ठीक है। दीर्घ संधि को हम देखेंगे आज। ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व क्या है? अ, ई, उ के बाद सजातीय ह्रस्व या दीर्घ में अ, ई, उ स्वर आता है, तब दोनों के मेल से क्रमशः क्या बनता है? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दीर्घ स्वर हो जाता
है। बड़ी मात्रा वाले शब्द को दीर्घ स्वर कहा जाता है, जैसे कि बड़ी ई, बड़ा ऊ, आ, ओ, औ। ये जो है वो दीर्घ संधि में लिए जाते हैं। मात्राओं के रूप में पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्दों का पहला वर्ण क्या कहता है, किस प्रकार कहता है, उससे आपको फिर संधि करनी है और उससे ही संधि विच्छेद कर सकते हो। अगर संधि देते हैं तो संधि विच्छेद करो, संधि विच्छेद देते हैं तो संधि करो। उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई ये टेबल अति आवश्यक है लर्न करना। अ जमा आ इज इक्वल टू आ जमा आ इज इक्वल टू आ प्लस आ इज इक्वल टू आ प्लस आ ई बड़ी ई हो गई, ई बड़ी हो गई, बड़ी ई बड़ी ई हो गई, ऊ बड़ा ऊ हो गया, ऊ बड़ा ऊ हुआ, बड़ा ही ऊ होगा। दीर्घता में लेना है। इसको हम इस टेबल से कैसे जानेंगे, जानना अति आवश्यक है। जैसे कि अ इज इक्वल टू आ कहाँ से आया, तो समय, तो यह है वो अंतिम वर्ण यानी अ छुपा है उसके अंदर, और जमा अभाव तो प्लस अ छुपा है। जब अ मिलते हैं तो वो आ बन जाता है, इसीलिए वो आ य में जुड़ जाता है और शब्द बनता है समयाभाव। उसी तरीके से यहाँ पे जो टेबल के आधार पर आपको दिया है, उसी टेबल के आधार पर आपको यहाँ संधि विच्छेद करके बताई गई है। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना है, आपको ये टेबल लर्न करना है। कोई भी शब्द दिया जाए उसको मीनिंगफुल वर्णों से अलग करो, जैसे तैसे नहीं। जैसे कि यथा जमा अर्थ यथार्थ, देव जमा आलय देवालय, महा जमा आशय महाशय, रवि जमा इंद्र रविंद्र, कपि जमा ईश कपीस, रजनी जमा ईश रजनीश, गुरु जमा उपदेश गुरुपदेश, भानु जमा ऊर्जा भानुर्जा, भू जमा ऊर्जा भूर्जा, पीत जमा अंबर पीतांबर, विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी, शरण जमा आगत शरणागत, दया जमा आनंद दयानंद, कवि जमा इंद्र कविंद्र, रवि जमा ईश रविंद्र, सती जमा इस सतीश, लघु जमा उत्तर लघुतर, मधु जमा उष्मा मधुष्मा, भू जमा उष्मा भूष्मा, भपूत आदि। उसी तरीके से यहाँ पे उन्होंने ये बताया गया है कि गुण संधि में भी आपको देखना है कि किस प्रकार अलग हुआ है। जैसे कि अ का आ में यदि ई या ई आए तो ए ऊ, और बड़ा ऊ आए तो ओ, री आए तो अरे हो जाता है। कैसे, इसको यहाँ पे समझे। अ जमा ई ए बन गया, आ जमा ई भी ए बन गया, आ जमा बड़ी ई भी ए बन गया, अ जमा ऊ ओ बन गया, आ जमा ऊ ओ बन गया, अ जमा री अरे बन गया, आ जमा री अरे बन गया। यहाँ पे अ आ में ये हो जाएगा और इन दोनों के साथ ए बन जाएगा। ऊ जो है वो ओ के साथ आएगा और री जो है वो अरे के साथ आ जाएगा। उससे बने कुछ शब्द, वीर जमा इंद्र वीरेंद्र, महा जमा इंद्र महेंद्र, महा जमा ईश्वर महेश्वर, हित जमा उपदेश हितोपदेश, महा जमा उत्सव महोत्सव, देव जमा ऋषि देवर्षि, महा जमा ऋषि महर्षि, स्व जमा इच्छा स्वेच्छा, यथा जमा इष्ट इष्ट, लंका जमा इस लंकेश, पुरुष जमा उत्तम पुरुषोत्तम, महा जमा उदय महोदय, सप्त जमा ऋषि सप्तर्षि, राजा जमा ऋषि राजश्री। वृद्धि संधि कुछ अलग नहीं है, सेम वही थॉट है। अ आ के बाद यदि ए ऐ आए तो वो ऐ ओ ऐ बन जाता है, और ओ औ आए तो औ बन जाता है। जैसे कि अ ए तो ऐ बन गया, यानी बड़ा ही बनेगा हमेशा।
यहाँ पे आपको सूत्र दिया है, सूत्र के आधार पर यहाँ पे संधि विच्छेद की गई है। आ जमा ए ऐ, अ जमा ऐ ऐ, आ जमा ऐ ऐ, अ जमा ओ औ, आ जमा ओ औ, अ जमा औ औ औ, आ जमा औ औ। एक जमा एक एक्के, सदा जमा एव सदैव, धन जमा ऐश्वर्य धनेश्वर, महा जमा ऐश्वर्य महेश्वर, परम जमा योज परमोज, महा जमा ओज महोज, जल जमा औषधि जलौषधि, महा जमा औषधि महाऔषधि। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई, बड़ा ऊ या री के बाद अन्य स्वर आए तो ई का अय, ऊ का व तथा री का र हो जाता है। ई देखो यहाँ पे फॉर्मूला दिया ही है। ई और बड़ी ई अन्य स्वर में य में बदल जाता है, ऊ और बड़ा ऊ व में बदल जाता है, और री जो होता है वो र में बदल जाता है। कैसे? अति जमा ई, यानी इस तरफ ई की मात्रा यानी ए, और जमा अ क्या हो जाता है? य बन जाता है, तो त्य जुड़ जाता है। नदी जमा आगमन नदागमन, अनु जमा ऐ अन्वय, सु जमा आगत स्वागत, पितृ जमा आज्ञा प्रीताज्ञा, अति जमा आवश्यक अत्यावश्यक, अति जमा अंत अत्यंत, अनु जमा ऐषण अन्वेषण, सु जमा अच्छ स्वच्छ, पितृ जमा अर्पण पितृपण। अयादी संधि, जब ए ऐ या तो ओ औ के बाद स्वर आए तो ए ऐ के ए का आय और आ का औ तथा औ का आव हो जाता है। आइए समझे विस्तार पूर्वक। ए भिन्न स्वर है, ए का ऐ हुआ, ऐ का आय हुआ, अ य आ य, ये ए और ये ऐ का, ठीक है। ओ भिन्न स्वर औ और औ भिन्न स्वर आव बन जाता है। पौ जमा अन पवन, पो जमा अन पवन, पौ जमा अन पावन बन जाता है। आ व कहाँ पे आया? पा में आ की मात्रा और व इसके, तो शब्द बना पावन। व्यंजन का मेल जब किसी व्यंजन का किसी स्वर से होता है, व्यंजन जब किसी व्यंजन से मिलता है तब स्वर से होता है, तब उसके होने वाले परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाते हैं। व्यंजन व्यंजन, व्यंजन स्वर, व्यंजन व्यंजन, व्यंजन स्वर। म व्यंजन है, स व्यंजन है, च व्यंजन है, अ स्वर है, त ल व्यंजन है, त और ई स्वर है। उस तरीके से सम जमा सार संसार, अच जमा अंत अतंत, उज जमा लास उल्लास, जगत जमा ईस जगदीश। इन सारी चीज़ों का उल्लेख हमने जूम क्लास पे किया था, और कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं जिसे हमें जानना है। व्यंजन संधि के कुछ नियम। वर्ग पहेली से शुरू करेंगे। वर्ग में पहले वर्ण का तीसरा वर्ण से परिवर्तन। वर्ग क्या है पहले वो समझो, फिर उसका दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा करो, ठीक है। चलो आइए बता देते हैं। क वर्ग में क, ख, ग, बड़ा घ अंग। च वर्ग में क,
क ख ग बड़ा ग च छ ज बड़ा ज निय। यहाँ पे क्या लिखे, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरा, पहला ये है, उसका तीसरा क्या बनेगा ग, च का क्या बनेगा ज। किस तरीके से, चलो समझाती हूँ। क जमा घ, घ कहाँ से आया, तो क ख और ग, पहले का तीसरा वर्ण मिला ग, शब्द बना दिग्ज। कितना है डिफिकल्ट है ना, संधि हमेशा डिफिकल्ट है। वर्ण विचार को पहचानोगे बड़ी आसानी से कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसी तरीके से वर्ण के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण से परिवर्तन। वाक जमा में वाडम, उज जमा नी उन्नति, क जमा अंग में परिवर्तन, त जमा न में परिवर्तन। क ख ग बड़ा घ अंग, ठीक है। क वर्ग है, वर्ग के पहले वर्ण से पांचवा वर्ण आया, यहाँ पे समझ में आया, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। छ का मेल अ आ इ उ री से होने पर छ के पहले च जुड़ जाता है। अनु जमा छेद अनुच्छेद, स्व जमा छ्वद स्वच्छ, र जमा री जमा र जमा श जमा के बाद यदि दूसरे शब्द में न आए तो वह यण बन जाता है। परि जमा नाम परिमाण, भू जमा न भूषण। स के पहले अ आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तो स के स्थान पर क्ष हो जाता है। वी जमा सम विषम, नी जमा सेद निषेध। तो स की जगह किसने ले ली, क्ष ने ले ली। ये स है, उसकी जगह जो है ये वाले क्ष ने ले ली। आगे विसर्ग के साथ जब स्वर या व्यंजन का मेल होता है तब उसमें मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग का होना, उसे पहचानना बहुत ज़रूरी है। आखिर विसर्ग किसे कहा जाता है, विसर्ग को जानने के लिए आप देखोगे तो विसर्ग जो है, विसर्ग ओ हो जाना यानी य श जमा गान, यशोगान। र निह जमा भय निर्भय, श निह जमा निश्चय, नि जमा संतान निश्चंतान। विसर्ग क्ष होना, दु जमा कर दुष्कर्ष, नि जमा रोग निरोग, अत जमा करण अतःकरण। तो उसी तरीके से आपको पहचानना है। उसके लिए याद सिर्फ केवल इतना होता है, विसर्ग का ओ हो जाना वो आ जाता है। अभ्यास कार्य की बात करें तो पहले ही हमने बात कर ली थी। ये जो नोटबुक वर्क में लिखना है आपको, ठीक है, और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स होमवर्क दिया है आपको। और फिर आ गए वापस प्रश्न 3 और प्रश्न 4। संधि विच्छेद का कोई एक उपाय दीजिए। उपाय देना है कि उसको किस तरीके से पहचानते हैं, जबकि मैंने तो आपको बहुत आसान तरीका बताया और चीख कर बताया, जूम क्लास पे भी बताया। अब ध्यान आपको देना है। संधि के कितने भेद होते हैं, ठीक है। सही संधि के सामने सही का निशान और गलत संधि के सामने गलत का निशान लगाइए। देव जमा ऋषि देवर्षि, तत् जमा भव तद्भव, पितृ जमा अज्ञा प्रीताज्ञा आदि। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित संधि विच्छेदों की संधि कीजिए। चलो, सुरेश, महेश, देवऋषि, अति, अत्यधिक, जगन्नाथ, राम अवतार, महर्षि और निर्बल। यानी कहने का मतलब मैंने सारी संधि का यहाँ पे जोड़ना पूरा कर दिया और साथ में यहाँ पे आपको वो शब्द लिखने भी है। धन्यवाद बच्चों। के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं।
जैसे विद्या जमा आल्य, क्या बना? विद्यालय। इसमें ध्यान से देखेंगे, विद्या का अंतिम जो स्वर है आ की आवाज आ रही है और उसके बाद आल्य, मतलब आ जमा आ या विद्यालय, ऐसे शब्द में परिवर्तन होता है। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। आइए जाने दीर्घ संधि के बारे में। हर्ष या दीर्घ, ये स्वर हैं अ, ई और उ। इनके बाद यदि हर्ष या दीर्घ यानी यही स्वर अ, ई और उ आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, ई और उ हो जाते हैं। जैसे उदाहरण में देखेंगे, अ जमा आ में परिवर्तन होता है। इसका उदाहरण देखें, हिम जमा आल्य। हिम का अंतिम स्वर है म और आल्य का पहला स्वर आ, ये दोनों मिलकर आ बन जाते हैं और शब्द में इस तरह से परिवर्तन करते हैं, ये बना हिमालय। आगे देखें, आ जमा अ, ये भी आ में परिवर्तन हो रहा है। इसका उदाहरण देखें, विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। आगे देखें, छोटी ई और बड़ी ई में कैसे परिवर्तन होता है। ई जमा ई, बड़ा ई। उदाहरण देखें, रवि जमा इंद्र, रविंद्र। मुनि जमा इंद्र, मुनीन्द्र। अब आगे देखिए, ई जमा बड़ा ई, ये भी बड़ा ई में परिवर्तन होता है। इसका उदाहरण देखें, गिरी जमा ईश, गिरीश। मुनि जमा ईश, मुनीश। बड़ा ई जमा छोटा ई, ये भी बड़ा ई में परिवर्तन हो रहा है। उदाहरण देखेंगे, मही जमा इंद्र, महींद्र। नारी जमा इंदु, नारिंदु। बड़ा ई जमा बड़ा ई, ये भी बड़ा ई में परिवर्तन होता है। उदाहरण देखें, नदी जमा ईश, नदीश। मही जमा ईश, महीश। आइए देखें, ऊ और बड़ा ऊ मिलाकर क्या परिवर्तन होता है। छोटा ऊ जमा छोटा ऊ, ये बन जाता है बड़ा ऊ। इसका उदाहरण देखें, भानु जमा उदय, भानुदय। विधु जमा उदय, विधुदय। आगे देखें, छोटा ऊ जमा ऊ भी बड़े ऊ में परिवर्तन हो रहे हैं। लघु जमा उर्मी, लघुर्मी। सिंधु जमा उर्मी, सिंधुर्मी। बड़ा ऊ जमा छोटा ऊ, ये भी परिवर्तित हो रहे हैं बड़े ऊ में। वधु जमा उत्सव, वधुत्सव। वधु जमा उल्लेख, वधुल्लेख। बड़ा ऊ जमा बड़ा ऊ, ये भी बड़े ऊ में परिवर्तन ला रहे हैं। शब्द देखिए आगे, भू जमा उधर, भूधर। वधु जमा ऊर्जा, वधूर्जा। गुण संधि, इसमें अ आ के आगे ई हो तो ए बन जाता है, ऊ हो तो ओ बन जाता है तथा री हो तो अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखें। जैसे अ जमा ई, ए में परिवर्तन हो रहा है और इस तरह से शब्द में परिवर्तन होता है। नर जमा इंद्र, नरेंद्र। देखो, र के ऊपर ए की मात्रा लग गई है, ए में परिवर्तन हो गया है। आगे देखिए, अ जमा ई, ये भी ए में परिवर्तन हो रहा है। इसका शब्द उदाहरण देखिए, नर जमा ईश, नरेश। आ जमा ई भी ए में परिवर्तन होता है।
शब्द उदाहरण है महा जमा इंद्र महेंद्र। आ जमा ई भी ए में परिवर्तन हो रहा है। इसका शब्द उदाहरण है महा जमा ईश महेश। अ जमा बड़ा ई ओ में परिवर्तन होता है। इसका शब्द उदाहरण है ज्ञान जमा उपदेश ज्ञानोपदेश। आ जमा उ भी ओ में परिवर्तन हो रहा है। इसका शब्द उदाहरण है महा जमा उत्सव महोत्सव। आगे कुछ और उदाहरण देखें। अ जमा उ भी ओ में परिवर्तन हो रहा है। जल जमा उर्मी जलोर्मी। आ जमा बड़ाऊ भी ओ में परिवर्तन हो रहा है। महा जमा उर्मी महोर्मी। अ जमा री। यहाँ देखिए अ के बाद री स्वर है, ये अर में परिवर्तित हो रहा है। इसका शब्द उदाहरण है देव जमा ऋषि देवर्षि। आ जमा री भी अर में परिवर्तित हो रहा है। इसका शब्द उदाहरण है महा जमा ऋषि महर्षि। आगे है वृद्धि संधि। अ आ का ए ऐ से मेल होने पर ऐ, अ आ का ओ औ से मेल होने पर औ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे अ जमा ए ऐ। इसका शब्द उदाहरण देखिए एक जमा एक हो जाता है एक एक। अ जमा ऐ परिवर्तित हो रहा है ऐ में। इसका शब्द उदाहरण है मत जमा एके मतैक्य। अ जमा ओ ये औ में परिवर्तित हो रहा है। जैसे वन जमा औषधि वनौषधि। आ जमा ओ भी औ में परिवर्तित होता है। इसका उदाहरण है महा जमा औषध महौषधि। यण संधि। ई और बड़े ई के आगे कोई विजातीय स्वर होने पर ई को य में बदल देते, यानी य हो जाता है। दूसरा नियम देखें। ऊ के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर ऊ को व में परिवर्तित कर देता है। आगे देखें। री के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर री को र हो जाता है। इन्हें यण संधि कहते हैं। इसके उदाहरण देखें। ई जमा अ य जमा अ में परिवर्तित हो रहा है। यदि जमा अपि यद्यपि। बड़ा ई जमा बड़ा आ य जमा आ में परिवर्तित हो रहे हैं। इति जमा आदि इत्यादि। बड़ा ई जमा अ य जमा अ में परिवर्तित ला रहे हैं। नदी जमा अर्पण नद्यर्पण। बड़ा ई जमा बड़ा आ य जमा आ। देवी जमा आगमन देव्यागमन। उ जमा अ व जमा अ में परिवर्तित हो रहे हैं। शब्द उदाहरण देखें। अनु जमा अय अन्व्य। उ जमा आ व जमा आ में परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे सु जमा आगत स्वागत। उ जमा ए व जमा ए में परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे अनु जमा एशन अन्वेषण। री जमा अ र जमा आ में परिवर्तित हो रहे हैं। इसे देखिए। पित्त जमा आज्ञा पित्राज्ञा। अयादि संधि। ए ऐ और ओ औ से परे किसी भी स्वर के होने पर ऐ आय अव और आव हो जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। इसके उदाहरण देखें। ए
जमा अय जमा अ में परिवर्तित हो रहा है। इसका शब्द उदाहरण है नील जमा अन, नयन। आई जमा अ, आई जमा अ में परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे गय जमा अक, गायक। ओ जमा अव जमा अ में परिवर्तित होते हैं। इसका शब्द उदाहरण है ओ जमा अन, पवन। औ जमा आव जमा पो जमा अक में परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे पावक। स्वर से मेल हो जाता है। व्यंजन संधि क्या है? जब व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल हो जाता है और फिर शब्द में परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे शरद जमा चंद्र, शरचंद्र। किसी वर्ग के पहले वर्ण जैसे क, च, त, त या प का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण से यानी य, र, ल, व और ह या किसी स्वर से हो जाए तो क को ग में, च को ज में, ट को ड में और प को ब में बदल देते हैं। जैसे क जमा ग, ग। इसका शब्द उदाहरण है दिक जमा गज, दिग्गज। क जमा ई, गी। शब्द उदाहरण देखें। वाक जमा ईश, वागीश। च जमा अ, ज। अच जमा अंत, अजंत। ट जमा आ, डा में बदल जाता है। शब्द उदाहरण देखें। षट जमा आनन, षडानन। प जमा ज में बदल जाता है। अप जमा ज, अब्ज। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, त, त और प का मेल न या म वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। उदाहरण देखिए। क जमा म, ड में बदल जाता है। उदाहरण देखिए। वाक जमा मैं, वाडम्य, सॉरी, वाडम्य। अ जमा म, अणा में बदल जाता है। षट जमा मास, षण्मास। त जमा न में बदल जाता है। उत जमा नयन, उत्तरायण। त का मेल ग, घ, द, ध, ब, भ, य, र, व या किसी स्वर से हो जाए तो द हो जाता है। इसके कुछ उदाहरण देखें। त जमा भ, ध्व। सत जमा भावना, सद्भावना। त जमा ई, दी में बदल जाता है। जगत जमा ईश, जगदीश। त जमा भ, ध्व अर्थात भगवत जमा भक्ति, भगवत भक्ति। त से परे च, ज होने पर झ में, ज, ट होने पर ठ में, ट, ड होने पर ढ, ड और ल होने पर ल हो जाता है। जैसे त जमा च, उत जमा चारण, उच्चारण। त जमा ज में बदल जाता है। सत जमा जन, सज्जन। त का मेल यदि श से हो तो त को च और श का छ बन जाता है। जैसे त जमा श, उत जमा श्वास, उच्छ्वास। त जमा श, उत जमा शिष्ट, उच्छिष्ट। त का मेल यदि ह से हो तो त का द और ह का ध हो जाता है। जैसे त जमा ह, ध। उत जमा हार,
उद्धार। त जमा ह भी ध में बदल जाता है, जैसे उत जमा हर्ण उद्धरण। त जमा ह भी ध में बदल जाता है, तत् जमा हित तद्धित। स्वर के बाद यदि छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है, यानी उससे पहले च और लगा दिया जाता है। इसका उदाहरण देखिए, अ जमा छ अच्छ में बदलता है, स्व जमा छंद स्वच्छंद। आ जमा छ आछ में बदलता है, आ जमा छादन आच्छादन। यदि म के बाद क से म तक कोई भी व्यंजन हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है, यानी जब शब्द को बोलते हैं तो की आवाज आती है। म जमा च किम जमा चित किंचित। म जमा क किम जमा कर में बदलता है, जैसे किंकर। म जमा क सम जमा कल संकल्प। म जमा च सम जमा च संचय। म के बाद म का द्वित्व हो जाता है, जैसे आधा म यानी म के नीचे हलंत लगा है और उसके बाद पूर्ण म आता है तो मम हो जाता है। सम जमा मति सम्मति। म जमा म मम। सम जमा मान सम्मान। म के बाद य र ल व श श स ह में से कोई भी व्यंजन होने पर म का अनुस्वार हो जाता है। मैं जमा य सम जमा योग संयोग। म जमा व, इसका उदाहरण देखें, सम जमा विधान संविधान। म जमा स सम जमा सार संसार। श अभी जमा सेक अभिषेक। नी जमा सिद्ध निषिद्ध। वी जमा सम विषम। तो देखा विद्यार्थी मित्रों आपने कि किस तरीके से संधि का प्रयोग किया जाता है, किस तरीके से संधि लिखी जाती है, किस तरीके से संधि का उपयोग किया जाता है, किस तरीके से वर्णों का और वर्ण की मात्राओं का उससे जुड़ना रहता है और किस तरीके से उसका विच्छेद होता है। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में।